हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम सेकेंड वीडियो लेकर आए हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर में। फर्स्ट वीडियोस में हमने कंपनी के फाइनल अकाउंट जो बनते हैं उसमें कितने स्टेटमेंट्स होते हैं इसका डिस्कशन किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस लास्ट वीडियोस को पहले देख लीजिए। आज हम कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी बैलेंस शीट कैसे बनाती है, आज उसका डिस्कशन होगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है, जैसा कि हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने बताया था कि कंपनी जो बैलेंस शीट बनाती है वो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बैलेंस शीट बनती है। अब ये कंपनीज एक्ट 2013 जो है इसमें शेड्यूल 3 है। शेड्यूल जो होते हैं वो हर एक्ट के लास्ट में कुछ शेड्यूल्स दिए रहते हैं जिसमें कि फॉर्मेट दिया रहता है। जैसे हमारी बैलेंस शीट है उसका फॉर्मेट है, तो वैसे ही थर्ड नंबर शेड्यूल के फर्स्ट पार्ट में हमारी कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसका फॉर्मेट दिया हुआ है। तो पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 का मतलब है कि कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ये फॉर्मेट है कैसा। जैसा कि हम बैलेंस शीट बनाए हैं, हमारी बैलेंस शीट का दो पार्ट होता है, दो साइड होता है। एक होता है लायबिलिटीज और दूसरा होता है एसेट्स। ये हमारे फर्म्स के हिसाब से बनता है या हमारे इंडियन अकाउंटिंग के हिसाब से, हमारे जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से बनता है। पर आपको पता है कि अब धीरे धीरे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट किया गया है अकाउंट्स में, जिनको हम IFRS बोलते हैं, विच स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। उस हिसाब से हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में उस कंपनीज की बैलेंस शीट को अडॉप्ट किया गया और उसी तरह से बनाया जाता है। ये कंपैरेटिवली आपकी उस फर्म की बैलेंस शीट से थोड़ी सिंपल है, पर इसको थोड़ा इलैबोरेट किया गया है, डिफाइन किया गया है। जो जो आइटम्स आज हम डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट में वही सिर्फ आपको प्रेजेंट करने हैं, उसके अलावा कुछ भी बैलेंस शीट में एक्स्ट्रा नहीं लिखा जाता। बैलेंस शीट का दो पार्ट होता है। एक तो बैलेंस शीट का फेस, जिसपे कि आप वो हेड्स या वो आइटम्स लिखेंगे, और अगर आपको डिटेल में कुछ लिखना है तो आपको उसके नोट्स टू अकाउंट्स में लिखना होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल आपको फेस ऑफ द बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स भी क्लियर हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट। बैलेंस शीट का सबसे पहले दो पार्ट होता है। पहले आप जानते थे ये लायबिलिटीज और एसेट्स होता था, पर नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज बन जाता है। ये सिर्फ लायबिलिटीज नहीं है, इक्विटी अलग है और लायबिलिटीज अलग। इक्विटी एंड लायबिलिटीज और ये एसेट। इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल। कंपनी के केस में कैपिटल को हम इक्विटी के नाम से जानते हैं और फर्म के केस में हम उसी को कैपिटल बोलते हैं। तो यहां पे हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज लेते हैं और एक होता है एसेट। ये दो पार्ट हुआ बैलेंस शीट का। आज हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज का डिस्कशन करेंगे। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में 4 हेड्स होते हैं। जब हम कंपनीज की बैलेंस शीट का बात करते हैं तो यहां पे हम हेड्स और सब हेड्स के टर्म्स में बात करेंगे, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जो MCQs क्वेश्चंस आने वाले हैं उनमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बात को समझना कि हेड्स क्या है और सब हेड्स क्या है। तो आप फोकस करिए कि हेड्स और सब हेड्स किसको बोलते हैं। सबसे पहला हेड है शेयर होल्डर्स फंड, जो कि आप समझ सकते हैं शेयर होल्डर्स फंड ये हेड है। इसके अंदर में जो आइटम आएंगे उन्हें सब हेड्स कहेंगे। तो पहले हम हेड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देयर आर 4 हेड्स। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के 4 हेड्स होते हैं। पहला शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, अगर आप चाहें तो इसको संपा भी बोल सकते हैं, संपा। ठीक है, जैसे किसी की चंपा होती है, ये बैलेंस शीट की संपा है। ठीक है, तो आप इसको संपा के नाम से बुला सकते हैं, याद रख सकते हैं। हेड्स आपको याद रखने पड़ेंगे। तो पहला हो गया शेयर होल्डर्स का फंड और दूसरा हो गई संपा। संपा मतलब शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये दो हेड जो हैं ये इक्विटी के हेड होते हैं। तो इक्विटी वाला पार्ट खत्म हो गया। अब आते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज दो तरह की होती हैं,
एक होती है नॉन करेंट लायबिलिटीज और एक होती है करेंट लायबिलिटीज। तो हमारे पास 4 हेड्स आ गए, 2 इक्विटी के और 2 लायबिलिटीज के। 2 इक्विटी के, पहला शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा संपा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा लायबिलिटी का नॉन करेंट लायबिलिटी, चौथा करेंट लायबिलिटी। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे सब हेड्स के। शेयर होल्डर्स फंड में 3 सब हेड होता है। शेयर होल्डर फंड में 3 सब हेड है। पहला शेयर कैपिटल, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस, और तीसरा सब हेड है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये 3 सब हेड्स हैं जो शेयर होल्डर्स फंड में आता है। सेकेंड हेड संपा में कोई भी सब हेड नहीं है, क्योंकि संपा खुद ही इतनी बड़ी हेड है कि उसके अंदर कोई सब हेड का आपको जरूरत ही नहीं है, इसलिए संपा में कोई सब हेड नहीं होता है। नेक्स्ट आपका है नॉन करेंट लायबिलिटीज और चौथा करेंट लायबिलिटीज। इन दोनों में ही 4 सब हेड्स होते हैं। नॉन करेंट लायबिलिटीज में पहला सब हेड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। चूंकि नॉन करेंट है लंबा, तो बोरोइंग्स भी लंबा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ये दोनों हम साथ में डिस्कस करते हैं, आपको याद हो जाएगा, याद रखना पड़ेगा आपको। ये दोनों चलिए साथ में डिस्कस करेंगे, आपको तुरंत याद हो जाएगा। नॉन करेंट लायबिलिटीज में पहला आइटम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लंबा बोरोइंग्स। करेंट लायबिलिटीज में वही बोरोइंग छोटा हो जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। तो नॉन करेंट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग और करेंट में शॉर्ट टर्म बोरोइंग। सेकेंड है ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, इसको आप शॉर्ट में DTL डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। नाम ही बहुत गंदा सा है सुनने में, लेकिन चूंकि आपके नॉन करंट में आ गया है इसलिए आप इसको करंट में मत लेके जाइएगा, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। बहुत गंदा सा नाम है DTL डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो ये सिर्फ हमारे नॉन करंट में रहता है। इसी की जगह पे हम ले आएंगे TP ट्रेड पेबल। बिजनेस को कितना पे करना है ड्यूरिंग द बिजनेस, वो होता है ट्रेड पेबल। क्रेडिटर्स को कितने पैसे देने हैं हमें, उनको ट्रेड पेबल्स सब हेड में ले आते हैं। थर्ड है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। इन दोनों के अलावा कोई और लायबिलिटी है लॉन्ग टर्म, तो वो आपके थर्ड सब हेड में अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में जाती है। तो बगल वाला है करंट, तो अदर करंट लायबिलिटीज। लास्ट है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लंबा प्रोविजन। बगल वाला शॉर्ट टर्म प्रोविजन, छोटा प्रोविजन, कम दिन का प्रोविजन। तो इस तरह से ये आपके सारे सब हेड्स हैं जो कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज के हेड्स में, ये 4 हेड्स में कंप्राइज करते हैं। अब इनको डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि ये इनमें डिटेल में और क्या क्या चीजें होती हैं, क्या आता है, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम लोग इसमें से भी जो आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम वो मार्क कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपके ये दोनों सब हेड है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। ये सबसे ज्यादा हमारे +2 लेवल पे इंपॉर्टेंट है। किसी भी बोर्ड, वेदर CBSE और ICSE, आप सबके लिए ये शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस वाला सबसे इंपॉर्टेंट सब हेड है। आपको इसके ऊपर फोकस करना है। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके बारे में पूरा डिटेल में और डिस्कशन करेंगे। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, इस सब हेड को आपको सिर्फ याद रखना है कि ये शेयर होल्डर फंड में 3rd नंबर पे आता है। और स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको इसी ऑर्डर में भी याद रखना होगा। यू कांट चेंज द ऑर्डर, यू कांट चेंज द प्लेस, ये सारा चीज एज इट इज रहना चाहिए। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये हमारे सिलेबस में इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है। संपा भी आपको सिर्फ नाम याद रखना है, संपा को भी आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। आई होप यू माइट बी हैप्पी। इतना सा सब कुछ कटा है तो थोड़ा आपको खुश रहना चाहिए और दिमाग को रिलैक्स करके आपको पढ़ना है। बहुत ज्यादा टफ नहीं, बहुत ही सिंपल चैप्टर है और आप अगर इसको ढंग से पढ़ते हैं तो आप यहां से बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। इस नॉन करेंट लायबिलिटीज में भी आपको डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज को डिटेल में नहीं पढ़ना है। ओवरव्यू इसका रहेगा, वो मैं आपको इन ड्यू कोर्स हम इसके बारे में आपको बताएंगे, इनके वीडियोस आएंगे आपके पास। और बाकी के सारे आपको थोड़े डिटेल्स में आपको पढ़ने पड़ेंगे, वो बता दिया जाएगा। हाँ, लेकिन ये जो 2 टॉपिक हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ये आपके शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में भी कंप्राइज करेंगे।
इसलिए आई विल सजेस्ट दैट कि आप इसको अच्छे से करिए। और आज का जो हमारा वीडियो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी हम ले आएंगे, ज्यादा गैप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और एग्जाम पे फोकस रखिए। कोई भी तरह का अगर आपका डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से कीजिएगा। किसी तरह का वीडियोस अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो आप बता दीजिएगा। बाकी हमारी वेबसाइट का लिंक जहां से आप अपने डाउट्स क्लियरेंस क्लासेस आप हमसे ले सकते हैं वो दिया हुआ है, वहां से आप अपने क्लासेस बुक करा सकते हैं, वो स्लॉट्स बुक करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।